Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. My name is शिल्पी तिवारी और आज करेंगे जनरल नॉलेज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का क्या मतलब होता है? अब आप बोलोगे खुशी। खुशी तो होती है, लेकिन खुशी कब होती है? तो खुशी होने के बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, राइट? जैसे हमारा बर्थडे आने वाला हो तो कैसे हम खुश हो जाते हैं, थ्रिल्ड हो जाते हैं। हमें कोई चॉकलेट्स मिलती है, देन वी गेट हैप्पी। अगर हम कहीं घूमने जा रहे होते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। सो चिल्ड्रन, बेसिकली इट मीन्स कि हम सिचुएशंस के हिसाब से खुश होते हैं और खुश होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुतों को हैप्पीनेस फील नहीं होती। और चिल्ड्रन, आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे हैप्पीनेस की और हैप्पीनेस के इंपॉर्टेंस की, और किस तरह की सिचुएशंस में लोग खुश होते हैं और किस तरह की सिचुएशंस में लोग हैप्पी फील नहीं करते हैं। बट क्या है अपने को समझना कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, हमें रहना है खुश, हमें रहना है हैप्पी ऑलवेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर चिल्ड्रन, हैप्पीनेस। ओके, चिल्ड्रन आर बॉर्न हैप्पी। सो चिल्ड्रन जो न्यू बेबीज होते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, दे आर बॉर्न हैप्पी, क्योंकि उनको कुछ फील ही नहीं होता, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि चॉकलेट्स उनसे ले ली गई, उन्हें मिल गई, या फिर उनसे किसी ने उनका गिफ्ट ले लिया, टॉय ले लिया या फिर दे दिया। उन्हें इस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए दे आर बॉर्न हैप्पी। इसलिए उन्हें कुछ फील नहीं होता, उन्हें बुरा नहीं लगता और वो हमेशा खुश रहते हैं। ओके, They are the inspiration for adults to learn how to stay happy in life. So children, जो बच्चे होते हैं, आप भी जैसे कि बच्चे हैं, आप सब लोग एडल्ट्स के लिए, माने कि जो एल्डर्स हैं उनके लिए क्या हैं आप लोग? इंस्पिरेशन है, माने आप लेसन देते हैं कि कैसे हमें हर हाल में खुश रहना है अपनी लाइफ में। ओके, सो यू ऑल चिल्ड्रन आर द इंस्पिरेशन ऑफ एडल्ट्स टू स्टे हैप्पी इन life. As we grow up, we found out that there are so many things in life to do that sometimes happiness seems far off. So children, क्या होता है? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हैप्पीनेस हमसे दूर जाने लगती है, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो बुरी लगने लगती हैं। हम किसी की बात का बुरा मान जाते हैं, माइंड करने लगते हैं, हर्ट हो जाते हैं। तो जो हैप्पीनेस जब बचपन में हमेशा हमारे साथ होती थी, धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं वो हमसे दूर जाने लगती है। ओके, दैट इज व्हाई इट इज रिटन, एज वी ग्रो अप we found out that there are so many things in life to do that sometimes happiness seems far off. We feel sad in hard times. और इसलिए चिल्ड्रन हम डिफ़िकल्ट टाइम्स में सैड हो जाते हैं। We feel sad क्योंकि हम फिर हैप्पीनेस को हर बार नहीं फील करते, हम सिचुएशंस के हिसाब से फील करने लगते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। छोटे में तो हमें कुछ समझ नहीं आता, हमें कोई बुरा ही नहीं लगता, हमारी किसी से लड़ाई ही नहीं होती, हमें किसी बात की कोई फीलिंग्स का हर्ट ही नहीं होता, इसलिए वी ऑलवेज बिकम हैप्पी। बट जैसे ही वी स्टार्ट ग्रोइंग अप, हम बड़े होने लगते हैं, एडल्ट्स होने लगते हैं, तो हमें चिल्ड्रन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, हमें हर्ट होने लगती है, हमारी फीलिंग्स को बुरा लगता है, और उस कारण से क्या होता है? हैप्पीनेस हमसे दूर भाग जाती है। ओके, एंड देन वी फील सैड इन हार्ड टाइम्स। और डिफिकल्ट सिचुएशंस में जब प्रॉब्लमेटिक कोई सिचुएशन होती है, हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वी फील सैड। ओके, सो दिस इज अबाउट हैप्पीनेस चिल्ड्रन, के हर हाल में, हर सिचुएशन में हमें बच्चों की तरह खुश रहना चाहिए। जैसे उन्हें हमेशा खुशी मिलती है, 24 आवर्स खुशी मिलती है, बड़ों को भी ये सीख लेनी चाहिए बच्चों से कि चाहे कैसा भी समय हो, गुड टाइम्स हो, हार्ड टाइम्स हो, वी शुड फील हैप्पी ऑलवेज। ओके, नाउ sometimes there are occasions when we feel sad. So as I already told you, the way we grow up, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कुछ कुछ ऐसे occasions आते हैं जब हमें बुरा लगता है। जैसे मार्क्स कम आ जाएं तो we feel sad, we don't feel happy at all. एग्जाम्स पास आ रहे हो तो हम सैड हो जाते हैं, किसी ने डांट लगा दी हो तो हम सैड हो जाते हैं, किसी ने हमसे हमारी चॉकलेट छीन ली हो तो हम सैड हो जाते हैं। So children, there are occasions when we feel sad. कुछ
कुछ ओकेजन्स होते हैं जब हम बुरा फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी फेल इल और कैच कोल्ड, जैसे आपको चोट लग गई तो आप सैड फील करते हो ना, जब आप बीमार हो जाते हो एंड यू आर नॉट एबल टू प्ले विद योर फ्रेंड्स, देन यू फील सैड। ओके, सो इन सम occasions we feel sad. All right, so here you can see this boy is feeling sad because he is not okay, he is suffering from cold and cough, and that is why he is not feeling happy but he is feeling very sad. Okay, then we react in different situations with different emotions. और चिल्ड्रन हर सिचुएशंस में हम अलग अलग इमोशंस की तरह रिएक्ट करते हैं। ओके, हम अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग इमोशंस के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसी सिचुएशन वैसी हमारी इमोशन, जैसी हाल वैसे हमारी भावना। ओके, सो इस तरह से चिल्ड्रन यू कैन सी इन द पिक्चर कि इस वाले पिक्चर में द बॉय इज कंफ्यूज्ड, क्या हुआ है? तो आप देख सकते हो बाय लुकिंग एट द फेसेस, बाय लुकिंग एट द एक्सप्रेशन यू कैन मेक आउट कि कैसा फील हो रहा होगा, है ना। सेकंड वाले में ये किसी को चिढ़ा रहा है, जैसे हम जब किसी को चिढ़ाते हैं या किसी का मजाक उड़ाते हैं तो इसी तरह का एक्सप्रेशन बनाते हैं ना, तो ऐसा इमोशन आता है। देन थर्ड में तीसरा वाला जो है वो पूछ रहा है, वो आर्ग्यू कर रहा है, वो गुस्सा कर रहा है कि ऐसा क्यों हो गया। ओके, फोर्थ वाले में द वन इज स्कैर्ड, उसको डर लगता है किसी चीज से, तो उसने स्कैरी वाले अपने इमोशंस यहाँ पे दिखाए हैं। नेक्स्ट वाले में जो बच्चा है ही इज वेरी वेरी हैप्पी एंड ही इज जंपिंग, राइट। और जो लास्ट वाली पिक्चर है वो उसमें दूसरों को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है किसी चीज के लिए। सो बहुत सिंपल सी बात है कि आप लोगों के एक्सप्रेशंस और चेहरों को देख के ये जज कर सकते हैं कि सामने वाला कैसे रिएक्ट कर रहा है, किस तरह के इमोशंस हमें दिखाना चाह रहा है, क्योंकि वी रिएक्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस विद डिफरेंट इमोशंस। जैसे अभी मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम टीचिंग यू ऑल राइट। तो इस तरह से चिल्ड्रन हम सिचुएशंस के हिसाब से अपने इमोशंस को दिखाते हैं। ओके, देन वी फील एंग्री व्हेन समवन चीट ऑन अस, when we feel injustice done to us. So children, हमें बहुत गुस्सा आता है, we feel angry when someone cheats on us, or when we feel injustice done to us. हमें बहुत गुस्सा आता है चिल्ड्रन जब हम पे कोई चीट करता है ना, या फिर चिल्ड्रन हमारे साथ कोई गलत करता है, हमें बहुत गुस्सा आता है, वी फील एंग्री, और हम बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं। और हैप्पीनेस तो छोड़ो, हमें बस लगता है कि कैसे हमारे साथ गलत हो गया, ऐसे कैसे मेरे साथ हो गया। तो क्या है ये एंग्री में सिचुएशन कैसी हो जाती है कि हम बिल्कुल अपने एंगर के इमोशंस दिखाने लगते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है we feel thankful when someone does some favor to us. और चिल्ड्रन हमें बहुत थैंकफुल वाली फीलिंग आती है, मतलब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करते हैं जब हमारे लिए कोई कुछ करता है, कोई फेवर करता है। जैसे when we receive a gift from someone we feel happy as well as thankful. जैसे जब हम किसी से गिफ्ट रिसीव करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल फील करते हैं, है ना। कितनी खुशी होती है हमें जब हमें कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव आके गिफ्ट करता है, तो हम कितने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, अंदर से इतनी खुशी आती है हमें, isn't it? तो this boy is so much thrilled because he has received the gift from someone. और ये बहुत खुश है, ये अपने खुशी वाले इमोशंस दिखा रहा है, ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी। ओके, देन but of all the occasions happiness is the feeling that stays with us most of the time. But children, ठीक है, हमने बहुत सारे occasions को देख लिया, कोई किसी को चीट करता है तो उसे गुस्सा आता है, कोई किसी के साथ कुछ गलत होता है तो उसे गुस्सा आता है, या फिर कोई हमें मारता है तो हमें गुस्सा आता है, डांटता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, isn't it? हर occasions में हमने जान लिया कि इमोशंस होते हैं, या तो फिर हम कोई हॉरर मूवी देख लेते हैं तो हमें बहुत डर लगता है, हमें स्कैरी वाली फीलिंग आती है। लेकिन चिल्ड्रन
हैप्पीनेस की जो फीलिंग है वो सबसे ज्यादा हमारे साथ रहती है, इजंट इट? वो यहाँ पे यही लिखा है दैट ऑफ ऑल द ओकेजन, सारे सिचुएशंस में जो हैप्पीनेस की फीलिंग होती है वो हमारे साथ सबसे ज्यादा रहती है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, सारे सिचुएशंस के हिसाब से जैसे जैसे आप बड़े होगे आप रिएक्ट करोगे, बट चिल्ड्रन प्लीज मार्क माई वर्ड कि आप हैप्पीनेस को अपने से अलग नहीं करोगे, हैप्पीनेस को अपने साथ सबसे ज्यादा समय के लिए रखोगे, क्योंकि हैप्पीनेस ही है सब कुछ हमारी लाइफ का। अगर खुशी ही नहीं तो लाइफ का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ओके, देन दैट इज व्हाई हैप्पीनेस इज द फीलिंग दैट स्टेज विद अस मोस्ट ऑफ द टाइम। सो यू कैन सी ऑल दीज किड्स आर हैप्पी। किसी एक का बर्थडे हो रहा है बट एवरीवन इज हैप्पी चिल्ड्रन, इजंट इट? और इसी तरह से हम सबको भी हर हाल में क्या रहना है? खुश रहना है, हैप्पीनेस को हमसे दूर नहीं भगाना है। ओके, देन एज यंग किड्स मतलब जब छोटे होते हैं बच्चे, ओके, वी आर मोस्टली हैप्पी एंड फुल ऑफ जॉय। जैसे आप सब अभी छोटे हो, आप लोग मोस्टली क्या रहते होगे? खुश रहते होगे, आपको कोई टेंशन ही नहीं है, किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं है, आप मोस्टली खुश रहते हो एंड फुल ऑफ जॉय, बिल्कुल जोश से भरे रहते हो। दैट इज द वे वी आर सपोज टू बी। और इसी तरह से जैसे आप सब लोग हमेशा हर हाल में खुश रहते हैं, हम सबको भी इसी तरह से रहना चाहिए। हम सब बड़ों को आप सबसे लेसन लेना चाहिए। We should not miss any chance to stay happy. हम सबको एक चांस भी नहीं छोड़ना चाहिए खुश रहने का। जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, उसी तरह से we elders should take a lesson from you all to stay happy most of the time, isn't it? क्योंकि happiness is the key of success. Okay, so you can see how these young kids are happy and thrilled, right? Full of joy है। और इसी तरह से हम सब बड़ों को भी, आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स, सभी लोगों को आप लोगों से लेसन लेना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए टू बी हैप्पी ऑलवेज। देन हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड नॉट अ क्वालिटी। क्योंकि हैप्पीनेस जो होती है वो यहाँ से निकलती है, क्वालिटी नहीं है, स्किल नहीं है कि यार मेरे पास तो ये स्किल ही नहीं है खुश रहने का। ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि ये आपके दिमाग से निकलता है, ये आपके माइंड से निकलता है। अगर माइंड में ही हैप्पीनेस नहीं है तो नहीं आएगी। कोई ये स्किल और क्वालिटी नहीं है, आपको सिखाई नहीं जाती खुश रहना, ये यहाँ से आती है। तो अगर यहाँ से आप ठीक हो, खुश हो, तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी चिल्ड्रन। ओके, सो हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड नॉट अ क्वालिटी। ऑल राइट, then most of the time we remain happy depending upon the circumstances. So children please look here, most of the time, अधिकतर समय हम खुश रहते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने सबसे स्टार्टिंग में कहा था कि आजकल यही प्रॉब्लम है, लोग सर्कमस्टांसेस को देख के खुश रहते हैं। सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है तो हैप्पी हैं, थोड़ी सी भी तकलीफ आ गई, थोड़ा सा भी हार्डशिप आ गया, हम सैड हो गए। ये नहीं होना चाहिए चिल्ड्रन। यू कैन सी दिस गर्ल, शी इज अ पुअर चाइल्ड, उसके पास सारी सुख सुविधाएं नहीं है लाइक यू। ओके, इसके पास ना तो मोबाइल फोन है, ना ही खेलने के लिए ज्यादा टॉयज हैं, बट स्टिल दिस गर्ल नोज हाउ टू स्टे हैप्पी इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टांसेस। तो इसलिए जो है, जैसा है, जितना है उतने में ही खुश रहना सीखना चाहिए। ये क्या है? ये स्टेट ऑफ माइंड है। ये दिमाग से आपको फील करना चाहिए कि चाहे कोई भी तकलीफ आए, थोड़े समय के लिए आएगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चली जाएगी, लेकिन खुश होना हमें नहीं छोड़ना है, टेंशन हमें नहीं लेना है। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, सर्कमस्टांसेस हो, हमें अपने आप को खुश रखना है, हैप्पीनेस को हमें अपने से दूर नहीं भगाना है। ओके, सो दिस इज नॉट हैपनिंग। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस आप खुश रहेंगे। हर हाल में आपको खुश रहना है और हमेशा अच्छे से रहना है। ओके, when we feel motivated, thankful,
kind and confident, we are in a state of happiness. Okay, so children, जब हम motivated feel करते हैं, motivated मतलब कुछ करने की इच्छा रखते हैं, when we feel motivated, thankful या फिर हम किसी के लिए thankful होते हैं कि oh thank you so much आपने मेरे लिए ये किया, या फिर हम kind होते हैं, kind मतलब हम किसी के प्रति अपनी दया दिखाते हैं, या फिर हम confident होते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम करके रहेंगे। ऐसा अगर confidence होता है तो children हमारी जो स्टेट होती है, जो हमारी स्टेट ऑफ थिंकिंग होती है, वो हैप्पीनेस की होती है। हमें अच्छा महसूस हो रहा होता है जब हम मोटिवेटेड होते हैं, थैंकफुल होते हैं, काइंड होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं। सो ट्राई चिल्ड्रन कि आप हमेशा ऐसे ही रहो, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, हमेशा मोटिवेटेड रहो, हमेशा काइंड और हमेशा थैंकफुल रहो, लेकिन ध्यान रहे हैप्पीनेस को अपने से दूर नहीं भगाओ। ऑलराइट, ओके, let us find out what helps in making us happy. So children chapter में हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन से situation में हम happy होते हैं, कौन से situation में हम angry feel करते हैं, कौन से situation में हम sad feel करते हैं। So children, अब आपके सामने कुछ situations दी जाएंगी, alright, अब आपको उसमें से ये समझना है कि कौन सी situation में आप happy feel करेंगे, ठीक है? Take the right for the events which makes you happy. So जिस event, जिस situation में आपको happy feel होगा, आप उसके सामने right mark करेंगे, और जिस वाले situation में आपको happy feel नहीं होगा, आप उसके सामने cross mark करेंगे। Clear हो गया? Okay. So the first situation is when I go on a vacation with my family. जब मैं अपनी family के साथ किसी vacation पे जाती हूँ या जाता हूँ, तो मुझे कैसा लगता है? बुरा लगता है क्या? या एंग्री लगता है कि क्यों जा रहे हैं हम, या फिर बहुत अच्छा लगता है? सो यस, वी फील हैप्पी व्हेन वी गो ऑन अ वेकेशन विद आवर फैमिली, एंड दैट इज व्हाई द राइट मार्क फॉर दिस सिचुएशन। इजंट इट? है ना सिंपल? इससे हमें समझ भी आ जाएगा कि कौन से सिचुएशन में हमें इतनी ज्यादा खुशी मिलती है। इजंट इट? ऑलराइट, नेक्स्ट सिचुएशन, When I get hurt, जब हमें चोट लग जाती है, जब हमें बहुत दर्द होता है और फिर ऑइंटमेंट लगाना पड़ता है जिससे जलन मचती है, तो कैसा फील होता है? खुश, या फिर आपको बहुत दर्द वाली फीलिंग आती है? सो यस, यू डोंट फील हैप्पी व्हेन यू गेट हर्ट, और इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम? क्रॉस करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, When my father scolds me for watching too much television. कितना टीवी देखते हो, दिन भर टीवी देखते रहते हो, होमवर्क कौन करेगा, पढ़ाई कब होगी, क्या कर रहे हो, बाहर खेलने क्यों नहीं जाते हो? सुनने मिलता है ना, तो क्या वाली फीलिंग आती है उस समय? तब भी आप हैप्पी फील करते हो क्या? नहीं, हैप्पी फील करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई नो आप लोग नहीं फील करते होगे जब पापा से पड़ती है डांट बहुत ज्यादा टीवी देखने के लिए, तो कैसी फीलिंग आती है? हैप्पीनेस क्या आती है? तो टिक कर दें। नहीं आती है, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस, बिकॉज यू डोंट फील हैप्पी एट ऑल व्हेन योर फादर स्कोल्ड्स यू फॉर वॉचिंग टेलीविजन, इजंट इट? ऑल राइट, नेक्स्ट, when all my friends and I take lunch together at recess break. जब मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स मिलकर ब्रेक लेते हैं रिसेस में और खाना खाते हैं, लंच करते हैं, कैसा लगता है? जब लंच की बेल बजती है और आप सब कितने खुश रहते हो, बैग्स में कॉपी भरते हो और फिर भागते हो लंच करने के लिए, टिफिन शेयर करने के लिए, कैसी फीलिंग आती है? गुस्सा आता है क्या? No, you feel thrilled, you feel happy, and that is why right mark for here. Okay. When I help somebody, जब आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको कैसी फीलिंग आती है? बुरा लगता है क्या? You feel sad और you feel angry, या फिर आपको अंदर से खुशी मिलती है? You feel very happy कि आपने किसी की मदद करी, फिर आप घर जाके अपने मम्मा पापा को बताते हो आज आपको पता है मैंने उसकी हेल्प करी, कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? And that is why children, you feel happy when you help somebody. All right? Now, when my teacher appreciated me for my good work. जब आपकी टीचर आपको अप्रिशिएट करती है, मतलब आपकी तारीफ करती है आपके अच्छे काम के लिए, कैसा लगता है आपको? हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है कि आपको डर लगता है जब आपकी टीचर आपकी तारीफ कर रही होती है सबके सामने? सो यस चिल्ड्रन, यू फील हैप्पी कि आपकी टीचर ने आज आपकी तारीफ करी और फिर आप सबको जा के बताते हो आज तो पता है मुझे मेरी टीचर ने शाबाश बोला, राइट? सो यू फील हैप्पी चिल्ड्रन, सो राइट मार्क.
ओके, नाउ मैच दी फॉलोइंग. सो चिल्ड्रन, मैच दी फॉलोइंग आपका फेवरेट एक्सरसाइज है, इजंट इट? इसलिए आई ट्राई कीपिंग एक्सरसाइज ऑफ मैच दी फॉलोइंग ऑलवेज. ओके, सो नाउ यहाँ पे एक आपके वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई है. आपको सिंपली मैच करना है इन वर्ड्स को समझ के और सही पिक्चर से उन्हें मिला के. राइट, सो द फर्स्ट इज शाइन्स येलो लाइक द सन. जो शाइन करता है बिल्कुल मस्त येलो लाइक अ सन, किससे आप मैच करोगे? यहाँ पर ऑब्वियसली सन की बात हो रही है, तो आप सन को सन से मैच करोगे और आप देख सकते हो कि सन कितना खुश है. सन इज सो हैप्पी बिकॉज ही इज शाइनिंग ब्राइट. ओके, देन ट्विंकल्स लाइक द स्टार. जब स्टार्स ट्विंकल करते हैं तो कैसा लगता है? तो ऐसा ही लगता है. ऑल राइट, देन when you laugh, कैसा वाला फीलिंग आती है यहाँ पे? तो चिल्ड्रन, when you laugh you get so much thrilled. आप पेट पकड़ के खूब जोर जोर से हंसते हो और इतना हंसते हो कि आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं. यू जंप, जब आप कूदते हो तो कैसे वाली फीलिंग आती है चिल्ड्रन? सो यू कैन सी, आप डर के ऐसे कूद गए और फिर आप खुश होते हो कि ओह मैंने जंप कर लिया फाइनली. एंड देन यू डांस, और जब आप डांस करते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि डांस करना है तो बस किसी का सुनना नहीं है, बस डांस करते चले जाना है. सो बेसिकली चिल्ड्रन, हमने यहाँ पे उन सारे सिचुएशंस को विद पिक्चर्स मैच किया है कि जैसी सिचुएशन होती है वैसे वैसे एक्सप्रेशंस हो जाते हैं, वैसे वैसे हमारे एक्शंस हो जाते हैं. इजंट इट? So this was a very bit simple match the following, but at least आप सब ने चिल्ड्रन हैप्पीनेस का टर्म समझ लिया, कंसेप्ट समझ लिया कि क्या होती है हैप्पीनेस और हमें हर हाल में क्यों रहना होता है खुश. ओके, सो ये थी अपनी एक्सरसाइज. अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com. उसके बाद ये साइट खुलेगी जिस पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे दिए रहेंगी क्लासेस. अब आप जो भी क्लास में हो, क्लिक द बटन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लास 2 है तो क्लास 2 क्लिक किया, आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे. आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, सपोज जीके पढ़ना है, आप जीके वॉच नाउ दबाते हो, आपके सारे चैप्टर वाइज वीडियोस जीके के आपके सामने होंगे. फिर कोई स्पेसिफिक वीडियो देखना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट. सो ये था आपका टॉपिक हैप्पीनेस की एक्सरसाइज. नेक्स्ट वीडियो में करेंगे न्यू टॉपिक से शुरुआत. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.